जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बड़ी अद्भुत चर्चा कर रहे हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, टाइमिंग्स। पूजा कितने बजे करें, कैसे करें, ये आप सुन लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने बोला है कि भगवान गिरिराज जी की पूजा के लिए एक सूप तैयार कीजिए, जिसे छाछ कहते हैं। सब सामान उसमें रखिए, खील लाना ना भूलें। भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा खील के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना। खील, जौ और गेहूं, इनको मिलाकर के उनकी प्रदक्षिणा परिक्रमा की जाती है। भगवान गोवर्धन की परिक्रमा 7 की जाती है और याद रखना, परिक्रमा करते समय हर परिक्रमा पर मत्था टेका जाता है, प्रणाम किया जाता है, बिल्कुल जमीन में झुक करके। और जब परिक्रमा करते हैं तो एक हाथ में खील होती है और एक हाथ में पानी होता है, जल होता है। और जल ऐसे पूरी परिक्रमा में हम डालते रहते हैं और एक हाथ से खील बोते रहते हैं। खील में गेहूं होते हैं, धान होते हैं और उस खील में जौ भी होते हैं। तो ऐसे वो 7 परिक्रमा की जाती हैं। परिक्रमा से पहले पूजन होता है, हल्दी लगाई जाती है और गोवर्धन श्री गिरिराज भगवान हैं, वो गोबर के ही बनाए जाते हैं। ऐसे में विशेष रूप से गौ माता के गोबर को प्रयोग में लिया जाता है। गांव की बेटियां, माताएं ये सब बना करके तैयार कर देती हैं, बहुत आनंद होता है। हमने यहाँ तक पढ़ा है, जो गोवर्धन का निर्माण करते हैं भगवान नारायण उनके मकानों का निर्माण करते हैं, उनको चौड़े में नहीं रहने देते। हमारे ब्रज में तो गिरिराज भगवान की पूजा का बहुत आनंद होता है। तो इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा और इसमें मैं आपको पूजा का समय बता रहा हूँ। 2 मुहूर्त बड़े अद्भुत हैं इस पूजा के, यदि उसमें आप कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। पहला मुहूर्त तो सुबह 5:55 से आरंभ हो रहा है और जो कि 8:47 तक बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में यदि आप गिरिराज जी की पूजा कर लें, हम लोग इस मुहूर्त में गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। यदि फिर इसमें आप नहीं कर पाते हैं तो दूसरा मुहूर्त फिर लेट है, वो 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। तो आप सुबह के मुहूर्त में, यूँ तो सिद्ध मुहूर्त है, पूरे दिन भर पूजा कीजिए, लेकिन एक विशेष मुहूर्त की बात आती है तो उसमें फिर पंचांग देखा जाता है। उस पंचांग में लगभग ये टाइम है 8:47 तक है और वो 5:55 से जो आरंभ हो रहा है जो मुहूर्त, इस मुहूर्त में आप भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिएगा, बहुत आनंद। भगवान गोवर्धन नाथ तो बड़ी कृपा करने वाले हैं। सूरदास जी महाराज के ऊपर उनकी कृपा थी। सूरदास जी भगवान को आंखें नहीं थी, लेकिन श्रीनाथ भगवान, गोवर्धन नाथ भगवान नित्य उनको दर्शन देते थे। और याद रखिएगा इस बात के लिए, सूरदास जी का अंतिम संस्कार है वो भगवान तो श्री गिरिराज जी ने ही किया है। प्रत्यक्ष देव हैं भगवान श्री कृष्ण के आगे की कुछ चीज़ें हैं। क्या क्या है भगवान कृष्ण के आगे की? और ब्रज की मिट्टी भगवान की आगे की है, यमुना मैया भगवान के आगे की है। और उसमें से एक और प्रत्यक्ष रूप से देखी जाए चीज़ तो भगवान श्री कृष्ण के सामने के भगवान तो श्री गोवर्धन नाथ महाराज हैं, श्री गिरिराज भगवान। तो इस वीडियो में मैंने आपको मुहूर्त बताया। मैंने एक पिछली वीडियो में इसमें सामग्री के बारे में भी बता दिया है आपको। इसमें गुलगुले जरूर बनाइए, मूंग की दाल इसमें जरूर बनाई जाती है, लिखा है ना, मैं बता देता हूँ। पच्चताम विविधा पाका सुपांता पाय शादया सहिया बापू शाप कुशा सर्वदो हस्तत ग्रह्यता। कहा गया खीर, हलवा, पुआ, पूड़ी आदि से लेकर के मूंग की दाल तक व्यंजन बनाए जाते हैं। ब्रज का आज भी सारा दूध भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की पूजा में प्रतिपदा को लगता है। बढ़िया निपनिया दूध की खीर बनाई जाती है, भगवान श्री गिरिराज जी का भोग लगाया जाता है। आज भी वेद पाठी ब्राह्मण हैं, भगवान गोवर्धन श्री नाथ जी को गोपाल सहस्त्र नाम सुनाने के लिए जाते हैं। उन्हें वो बहुत कोई उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाने के लिए जाते हैं। मैं भी तो हर साल उन्हें गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ सुनाने के लिए जाता हूँ, मेरी बड़ी श्रद्धा है। कई वर्षों से मेरी हर पड़वा, हर प्रतिपदा भगवान श्री गिरिराज जी के चरणों में और उनका 56 भोग लगाया जाता है। तुलसीवन आश्रम के माध्यम से इस वर्ष भी उनका 56 भोग लगाया जाएगा। तो तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल से आपने पूजा के टाइमिंग्स, मैंने उसमें 2 मुहूर्त आपको निवेदित किए हैं। नहीं तो आप अभिजित मुहूर्त में भी भगवान की पूजा 11:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक, इस समय में भी भगवान गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी की पूजा आप करें। आप अपने घर गोवर्धन नहीं बना पा रहे हैं तो अगल बगल में कहीं जिन्होंने गोवर्धन बनाए, नहीं तो आप श्री ब्रज में आइए। ब्रज में भी आप आते हैं तो भले ही थोड़े से छोटे से आप बनाएं, तो आप भगवान तो श्री गोवर्धन श्री गिरिराज जी की और पूजा करें। और एक बात मैं और आपको बताऊंगा, यदि आपको कहीं गोबर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर
भगवान श्री कृष्ण जिन गिरिराज जी को उठाए हैं, ऐसा कैलेंडर, तस्वीर, फोटो आपको मिल जाए। अपनी श्रद्धा है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। वैसे गोबर के गिरिराज जी बनाकर उनका पूजन करना, उनकी महिमा आज भी है। पूरे ब्रज में बहुत आनंद होता है, लोग बड़ा आनंद करते हैं। और मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि इन्हीं गोवर्धन भगवान की बैल बछड़ों से, नंदियों से द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन परिक्रमा लगाई जाती है। तो आज भी ब्रज में बड़ा आदर है भगवान गिरिराज जी के प्रति। ब्रजवासी बड़े वंदनीय हैं, बहुत पूज्य हैं। आज भी उनकी इतनी श्रद्धा है, बहुत बड़ी संख्या में वो गोवर्धन श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं। ब्रजवासियों से तो आज भी श्री ब्रज की ये सब चीज़ें सुरक्षित हैं। क्या कहें, बड़े भाग्यशाली हैं वो, प्रभु ने बड़ी उनके ऊपर कृपा करी है। ब्रज अद्भुत है, ब्रज अपने आप में बहुत अलौकिक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ मुहूर्त बताए और भगवान की पूजा की कुछ विधि बताई, कुछ परिक्रमा की बात कही। तो ये जरूर ध्यान रखना, इसमें 7 सब्जी मिला करके अन्नकूट सब्जी बनती है, पछावर बनती है, इसमें दही और मट्ठा में गुड़ घोला जाता है। चावल, ब्रजवासी ऐसा कहते हैं कि गिरिराज जी को पूजा में चावल नहीं चढ़ाते, ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं कि पूजा में नहीं चढ़ाते, लेकिन जब तक चावल का भोग गिरिराज जी को न लगाया जाए, कड़ी का भोग न लगाया जाए, तब तक भगवान गोवर्धन श्री गिरिराज जी का पेट ही नहीं भरता। जब तक गुलगुले का भोग नहीं लगाया जाए, तब तक उनका पेट नहीं भरता। ऐसे हमारे ब्रज के ये महापुरुष ऐसा बोलते हैं। तो हम भगवान गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी को वंदन और प्रणाम करते हैं। आप श्री ब्रज में आए तो गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी को 2 नवंबर को उनका दर्शन कीजिए। पूरे देश में मुझे सुना जा रहा है, सब अपने अपने घर में भगवान श्री गिरिराज जी को पूजन कीजिए और रोजाना सुबह और शाम जहाँ आपने गिरिराज गोवर्धन बनाए हैं वहाँ एक दिया जलाइए। और अगली वीडियो में मैं आपको यह भी बताने के लिए जा रहा हूँ कि गोवर्धन श्री गिरिराज जी कितने दिन तक रहते हैं। जो गोबर के आपने बनाए वो कितने दिन तक, उनको फिर कौन से दिन उठाया जाता है वहाँ से, यह आप अगली वीडियो में जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और एक नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। 2024 दिवाली महोत्सव आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। प्रभु चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।